नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित जोधपुरिया में। आज हम बात करेंगे 3-4 फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में सबसे बड़े पलटू जो नेता है वो सबसे बड़े लेवल पे नीतीश कुमार हैं। तो इतना बार पलटी मार चुके हैं कि उनका नाम ही पलटू चाचा रख दिया गया है। और दूसरी तरफ बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप, एक जाने माने पत्रकार जो है थे, वो आजकल इतना पलटी मार दिए हैं कि जनता का भरोसा उठ गया है उन पर। इसलिए उठ गया है क्योंकि जनता इस समय भर भर को गाली दे रही है। और दूसरा फैक्ट ये है फैक्ट्स कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइनिंग करते समय या उससे पहले अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइव आए कि बिल्कुल नहीं बताए। लाइव आने का उनका समय नहीं मिला क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारा फ्लाइट टिकट पहले से बुकिंग था और मेरा माँ का, और डायरेक्ट हम लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन उनको 10 मिनट का भी चांस, अगर 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिला होगा कि उनको फेसबुक में लाइव आके अपने जनता से बात करने के लिए, लेकिन वो वाजिब नहीं समझे। उनको तो केवल अपना ही सम्मान दिखता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मनीष कश्यप का सम्मान पूरे बिहार के सम्मान में छिपा हुआ था। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मनीष कश्यप की जब बीजेपी में जब ज्वाइनिंग हुए तब से जनता उनको इतना गालियां दे रही है। कहीं मनीष कश्यप को फूंके जा रहे हैं, कहीं मनीष कश्यप को पलटू कहा जा रहा है, और कहीं मनीष कश्यप को यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये उस लायक था ही नहीं। तो बताइए, जनता का मनोबल तोड़ने का कोई फायदा है मनीष कश्यप जी? क्या आप चाहते हैं कि जनता को आगे चला के और पीछे से भाग जाने की स्थिति में सोच रहे थे कि जनता आप निर्दलीय उतरे, जनता आपको साथ दिया, जनता यहाँ तक आप चांदा मांगे 11 रुपया, वो देने का भी वादा किया, लेकिन आपने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और पानी फेरने का कारण आप देख लीजिए कि जनता आपसे इतना नाराज है कि शायद आपको 2024 में तो आप जनता को मना नहीं सकते, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी में ज्वाइनिंग करिए और हमारे पास कुछ पावर आ जाए, जनता के लिए कुछ अच्छा करें। तो आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि जनता के लिए अच्छा कीजिएगा तो जनता फिर आपके पास लौट भी सकती है और नहीं भी लौट सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप जनता को धोखा दे दिए हैं और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपके वजह से जितने भी यूट्यूबर हैं सारे के सारे अपमान सह रहे हैं। अब इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है, और इसके वजह से आप ये सोच रहे हो कि हमारा बीजेपी सम्मान किया और हम बीजेपी में चले गए तो हम अच्छा किए। एक बार आपने पवन सिंह से भी सीख लिए होते कि पवन सिंह जब चुनाव में आगे कदम बढ़ा दिए तो कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन आप बिहार के पलटू चाचा की तरह, नीतीश कुमार की तरह निकले और पलटी पे पलटी मारना चालू कर दिए। और बीजेपी में आते ही आपका रौब और रुतबा भी बदल गया। और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी में जब आए आप तो केवल अपने लालू परिवार को ढूंढा। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी में शामिल हो गए तो किसी और का अपना पर्सनली दुश्मनी निकालना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी में आप आए तो आप जनता के भलाई के बारे में बात करते, जनता की विकास के बारे में बात करते, बिहार के विकास के बारे में बात करते। ये नहीं कि पर्सनल आपका दुश्मनी जो लालू परिवार से है उसका आपने बखान करना चालू कर दिया। ये सरासर गलत है और इसका मैं विरोध करता हूँ। इसीलिए जनता आपसे एक बार जरूर सवाल पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप जवाब नहीं दीजिएगा तो जनता आपको इस बार सबक जरूर सिखाएगी और बहुत अच्छे तरह से सबक सिखाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर मनीष कश्यप क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे यूट्यूबरों और पत्रकारों के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, एक बार जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद।